सवाल है अनुराग भदौरिया। अनुराग, ऐसा लग रहा है जो चुनाव राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मिलकर लड़ा, यूपी के दो लड़के, लग रहा है पार्लियामेंट में भी यूपी के दो लड़के दिखाई देंगे और वही संभालेंगे सरकार के खिलाफ मोर्चा, क्योंकि यहां राहुल को नेता विपक्ष बनाने की बात हो रही है, अखिलेश यादव संसदीय दल के नेता वहां बन रहे हैं अपनी पार्टी में। इसका मतलब वो विधायकी छोड़ेंगे, सांसद रहेंगे, दिल्ली आएंगे, संसद में राहुल के साथ मिलकर संभालेंगे। ये जनता ने तय किया है। जनता ने कहा है कि देश को संभाल सकते हैं तो ये इंडिया गठबंधन के नेता संभाल सकते हैं और कोई देश को संभाल नहीं सकता। विपक्ष में विपक्ष में रह के सत्ता पक्ष को समझाएंगे ना। अगर सत्ता पक्ष गलत करेगा तो नकेल डाल के यही दोनों लोग सही करवाएंगे। और जो हमने वादे किए हैं जनता से, वो वादे इन्हीं से पूरा कराएंगे। ये भागेंगे, इनको पकड़ पकड़ के पूरा करवाएंगे। वो ताकत उस विपक्ष में इन दोनों लोगों में है जो करवा के दिखाएंगे। इसलिए, और दूसरी बात, बड़ी मजेदार बात अभी बता रहे थे, कह रहे थे कि कड़ी मेहनत उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी ने की। हाँ, बिल्कुल आपने कड़ी मेहनत उत्तर प्रदेश में की। किसानों के ऊपर अत्याचार करने में, युवाओं पे परेशान करने में, महिलाओं पे अत्याचार करने में आपने कड़ी मेहनत की है, इसमें कोई दो राय नहीं है। छात्रों पे लाठी बरसाने में आपने कितनी कड़ी मेहनत की है। उस कड़ी मेहनत का जवाब जनता ने भी बहुत कड़ाई से दे दिया है और जिसको आपको मिल भी गया है। अच्छी बात है कि आपको एहसास हो नहीं रहा है, लेकिन हो जाना चाहिए शायद, अगर हम कह रहे हैं। दूसरी बात, बार बार कहती है 10 साल से हमारा, कम से कम 10 साल से सरकार चल रही थी, तो भाई विपक्ष में को तो हमें आना चाहिए था। तो इसके बाद 10 साल से आप सरकार चला रहे थे तो आप मान रहे थे ना कि आप कुछ गलत कर रहे हो, इसलिए कह रहे 240 मिलियन 10 साल सरकार चलाने के बाद तो आप मानते हो कि आप गलत कर रहे थे। मानते हो आप इस बात को? 10 साल क्या 20 साल तक अगर अच्छा काम करोगे तो कोई सरकार 50 साल तक रह सकती है। कई सरकारें 30 साल तक रहती है अगर वो अच्छा काम करती हैं। आज जनता ने आपको केंद्र में कौन सी सरकार रही है बताइए? केंद्र में नहीं रही है, लेकिन कहां रही है बताइए? अरे बताओ, आप बताइए, यूपीए की सरकार कितने साल रही? 10 साल नहीं, या कांग्रेस की सरकार कितने साल रही? आप पुरानी बात कर रहे हैं। ये तो पुरानी बात में जिंदा है। इनको ऑक्सीजन ही पुरानी बात से मिलती है। जब तक 1947 में नहीं जाते, 1950 में नहीं जाते, तब तक इनकी बात पूरी नहीं होती। 2014 के बाद की तो बात कब करते हैं? ये सरकार चल पाएगी वाली? सरकार चल जाएगी? ये सरकार कैसे चलेगी आप बताइए? जिनके साथ ये गठबंधन बनाने जा रहे हैं, चंद्रबाबू नायडू जी को कह रहे हैं कि मेरा 30 साल से पुराना रिश्ता है। आप बताइए मानिक जी, आपसे मेरा 30 साल का पुराना रिश्ता होगा और आप अगर जेल में चले गए, आप मतलब कोई हमारा साथी, और हम उससे मिलने भी नहीं जाएंगे, उसका दुख दर्द भी नहीं बांटेंगे, और आप जेल से बाहर आकर आप ज्यादती कर रहे हैं। एक मिनट, प्रीपोल अलायंस, प्रीपोल अलायंस जो कह रहा हूं सुन लीजिए। 30 साल का रिश्ते की बात बता रहा हूं। रिश्ते में तो कम से कम दर्द होना चाहिए था ना कि आपका साथी किसी ने जेल भेज दिया, आप जाके मिलते, उनके लिए बात करते, उनके लिए धरना प्रदर्शन करते, उनको छुड़ाने की बात करते, तब तो लगता 30 साल का रिश्ता है। आज 30 साल याद आ गया क्योंकि सत्ता बनानी है, सत्ता बनानी, इसलिए 30 साल याद आया। एक सेकंड, मेरी बात एनडीए प्रीपोल अलायंस क्या बोला अभी? चंद्रबाबू नायडू जी के बेटे ने क्या बोला? हमारे साथ भी पेगासस जैसा कांड हुआ। उन्होंने कहा कि ये हमारे साथ भी 2 बार अटैक करने की कोशिश की। अभी उन्होंने बोला है। क्या कहा? और सुन लीजिए, मेरी दूसरी बात सुन लीजिए, और नीतीश जी के साथ क्या किया है आपने, क्या क्या आपने नहीं बोला उनके लिए, कौन कौन शब्दों का इस्तेमाल आपने नीतीश जी के लिए नहीं किया? अरे पलटू चाचा तो तेजस्वी ने बोला। पलटू चाचा और मानसिक स्थिति की बात करें। एक सेकंड, जेडीयू का स्टैंड क्या है? जेडीयू का कहना यह है, ये हमें प्रधानमंत्री बनाएंगे, जिन्होंने हमें इंडिया गठबंधन का कन्वीनर नहीं बनाया। देखिए, जेडीयू के नेता आज जो कहते हैं आदरणीय नीतीश जी, हम लोग तो आदरणीय आज भी हैं, कल भी थे, आगे भी रहेंगे। अनुराग, 1 सेकंड, ना एक सेकंड, आप मान लीजिए ये एनडीए प्री पोल अलायंस है, जबकि आपका गठबंधन शुरू से ही जब से बना है उसमें कुछ ना कुछ गड़बड़ हो रही है। नीतीश छोड़ गए, जयंत चौधरी छोड़ गए, ममता बनर्जी छोड़ गई, आम आदमी पार्टी कांग्रेस का अलायंस सिर्फ लोकसभा के लिए था, विधानसभा के लिए फिर टूट गया। बोलते बोलते हंसी आनी चाहिए थी कि जयंत चौधरी जी के साथ इन्होंने क्या किया। हम समाजवादी लोग, किसान का सम्मान करने वाले लोग, जयंत चौधरी जी को हमने सम्मान पूर्वक उनको राज्यसभा भेजा था और आपके साथ बात पूरी जाए, और हमने सम्मान पूर्वक भेजा था, आपके साथ आए तो आपने उनको 2 सीटें जीत के अपने मंच तक में उनको जगह नहीं दी, सामने बैठा दिया। इतना बड़ा अपमान। और मुझे पता है वेस्टर्न यूपी के लोग इतना बड़ा अपमान नहीं सहेंगे, और मैं जयंत चौधरी जी से भी कहूंगा ऐसे लोगों के साथ मत रहिए जहां आपका सम्मान इंडिया गठबंधन बोलेंगे। आप एनडीए के साथ, एनडीए की तरफ से मलूक नागर बोलेंगे, आपको कुर्सी तक नहीं दे रहे हैं। जिनके एक सांसद वो मंच पे और जिसके 2 सांसद उनको सामने बैठा दिया गया, ये अपमान। देखिए, हम समाजवादी लोग, आपको दर्द हुआ है ना हुआ हो, लेकिन हमें दर्द हुआ है क्योंकि एक जमाने मेरे साथी थे और हम सम्मान करते हैं, इसलिए हमें दर्द हुआ। यूपी होने के नाते, यूपी के होने के नाते मुझे दर्द हुआ कि हमारे यूपी के किसी व्यक्ति को, किसी हमारे कोलीग जो मेरे साथ हुआ करता था, उसको आपने अपमानित किया है।